चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु को 224 रुपये में बेचने से 12% का लाभ होता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है, उस वस्तु का 100%। ठीक, यहाँ हमको पता क्या है, 224 रुपये कि बेचने के बाद 12% का लाभ होता है, मतलब क्रय मूल्य से भी 12% मतलब लाभ हो रहा है। तब कितने परसेंट के बराबर होगा, 112%। ठीक, मतलब 224 दिया हुआ है वो 112% के बराबर है। हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य, मतलब उसका 100%। ठीक, क्रय मूल्य निकालना है मतलब उसका 100%। जब हमको 112% पता है तब हम इसका 1% भी आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब 224 नीचे कर दीजिए 112, ये होगा उसका 1%। 100% निकालना है तब क्या करेंगे, 100 से बस गुणा कर दीजिए, बस हो गया 100%, वही उसका क्रय मूल्य हो गया। एक काट दीजिए, 112 दूनी 224 तो डायरेक्ट कट जाएगा 2 बार में, और 2 का 100 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 200। ये हुआ इसका आंसर। अब देखिए, इसमें क्रय मूल्य निकालना था। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि यहाँ पर अगर हानि दिया हो तब कैसे हम देखिए आसानी से निकालेंगे। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक पेन को 12 रुपये में बेचने से 4% की हानि होती है तो उस पेन का क्रय मूल्य क्या होगा। मतलब 12 रुपये में बेचने से 4% की हानि हुई, मतलब क्रय मूल्य से 4% कम, और क्रय मूल्य क्या होता है, 100%। तब हम जान गए कितने परसेंट के बराबर है, 96%। क्योंकि 12 रुपये की बेचने के बाद 4% की हानि होती है, तब यह होगा 4%, 96% के बराबर। 96% के बराबर 12 है। अब उस पेन का क्रय मूल्य निकालना है, उसी तरीके हम इसका 100% निकालेंगे। अगर यहाँ पर कह देता कि उसी में 10% का लाभ पाने के लिए उसे कितने रुपए में बेचा जाए, देखिए तब क्या करते। मान लीजिए 10% का लाभ कह देता, तब हम उसका 110% निकाल लेते। पर यहाँ पर केवल क्रय मूल्य पूछा है, तब उसका केवल 100% निकालेंगे। जब 96% 12 के बराबर दिया है, उसी तरीके 1% होगा 12/96, ये होगा 1% के बराबर। और इसी में 100 से गुणा कर देंगे, वही उसका 100%, वही उसका क्रय मूल्य हो जाएगा बस। अब कह देता इसी में 10 या 20 कुछ भी परसेंट की लाभ या हानि कुछ भी कह देता, यहाँ उतना ही माइनस कर देते। 20% कहता तो यहाँ पर 120 हो जाता लाभ कहता, 20% हानि कहता तब यहाँ पे 80 हो जाता। पर कुछ नहीं कह रहा है, क्रय मूल्य निकालने को कह रहा है। क्रय मूल्य आप निकाल लीजिए, बस 100% निकालिए, वही उसका क्रय मूल्य होगा। ये 1% हुआ, 100 से गुणा कर दीजिए, 100% हो गया, वही उसका क्रय मूल्य हो गया। काट दीजिए, 12 से डायरेक्ट कर जाएगा, 12 एक कम 12, 12 अट्ठे 96, 8 से। अब ये कटेगा 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 जीरो 4 पंचे 20, मतलब 25 और नीचे 2, 25 नीचे 2 भाग देंगे, आंसर आएगा 12.5। मतलब उसका क्रय मूल्य कितना हुआ, 12.5 रुपये। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये देखिए, 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य, मतलब कोई दुकानदार छूट दे रहा है 20% की और 10% की। अब इसी को एक ही परसेंट में बताना हो तब आप क्या करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। 20% और 10% की अलग अलग छूट मतलब दे रहा है। अब इसको अगर एक ही परसेंट में लिखना है तब इस किसके बराबर होगा, यही चीज़ इसमें पूछ रहा है। देखिए कुछ नहीं करेंगे, सीधे से क्या, 20 और 10% की दे रहा है तब 20 प्लस 10 कर दीजिए, और माइनस 20 गुणे 10 और नीचे 100, बस वही हो जाएगा उसका आंसर। जो आएगा वही को हम 20%, 10%
की छूट के बजाय उसको सिंगल लिख सकते हैं, वही बराबर हो जाएगा उसके। 2 जीरो से डील कर गया, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस का 2 कितना हुआ 28। बस चाहे हम 20% तथा 10% क्रमिक बट्टे के समतुल्य क्या लिख सकते हैं 28% उसका वही आंसर होगा। या इन दोनों को लिख दे या कोई दुकानदार 28% डायरेक्ट छूट दे दे। ये देखिए डायरेक्ट इसका आंसर आ गया। बस कुछ नहीं सॉल्व करना है, 20 प्लस 10 ब्रैकेट में माइनस 20 गुणे 10 नीचे 100। बस ये सॉल्व होकर 2 और ये 30, 30 में से 2 माइनस हो गया 28%। यही हो गया इसका आंसर। ऐसे हम सभी क्वेश्चन आसानी से और जल्दी ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सभी क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व करना सीखें।